कि उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। तो हम पांचों प्रश्न को लिए हैं, एक करके बारी बारी से देखते हैं। ध्यान दें। x+4 x+10, तो याद आया होगा, पहले समीकरण बता चुके। सरसमीकरण नंबर 4 में हमको बताएं कि x+a इंटू x+b, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ x है, यहाँ x है, इस समीकरण में बैठ जाता है। यही सरसमीकरण से हम लोग बनाने वाले हैं। इसका सरसमीकरण हम लोग लेते हैं x+a इंटू x+b बराबर होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। अब इसको हम लोग बनाते हैं, x के स्थान पर x है तो x² देंगे प्लस a प्लस b, 4 प्लस 10 हो जाएगा, 4 प्लस 10 इंटू x का x रहेगा प्लस a गुना b, 4 गुना 10, 4 गुना 10, x² होगा प्लस x 4 10 10 और 4 14 गुना x 14 x होगा प्लस 4 दहें 40 होगा। ये आंसर ये हो गया। मैं स्क्वायर देंगे प्लस क्या होता है a प्लस b, तो 4 प्लस माइनस 5 इंटू कोष्ट में इसको और इंटू एक्स के जगह में 3x दे देंगे प्लस a गुना b, तो 4 गुना माइनस 5 कर देंगे, तो 3 तिया 9x² प्लस अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 4 में 5 घटेगा माइनस 1 गुना 3 तो हो जाएगा माइनस 3x और यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 का 20, ये हो गया आंसर। अब आते हैं चौथा नंबर में, एक में प्लस एक में माइनस, सेम टू सेम इसमें है y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2, तो यही हिसाब सेम टू सेम है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो याद होगा फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b², यही फॉर्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ सेम टू सेम है दोनों में, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या करेंगे y² में स्क्वायर पड़ेगा माइनस b के स्थान पर 3/2 का स्क्वायर होगा, तो 2 दूना y पर पावर 4 माइनस 3 तिया 9 बटा 2 दूना 4, ये होगा आंसर। पांचवा लेते हैं, ये इसमें देखो सेम टू सेम है, लेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर होता है a² माइनस b², तो का a के स्थान पर 3 में स्क्वायर, b के स्थान पर 2x का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 2 दूना 4x², ये हुआ। सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। सीधे 103 गुना 107 करके आंसर नहीं निकालना है, सरसमीका का उपयोग करके निकालना है। इसका उपयोग हमें तो कैसे करेंगे, यहाँ 103 है, यहाँ 107 है, तो लिखेंगे 100 प्लस 3 गुना है, 100 प्लस 7 100 प्लस 7 प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर क्या होता है x², क्या होता है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी फॉर्मूला बना, x के स्थान पर है 100 तो 100 में स्क्वायर कर देंगे प्लस a प्लस b, तो 3 प्लस ये हो गया a, ये हो गया b, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर है 100 प्लस ए बी, तो ए बी तो क्या होगा 3 गुना 7, तो 100 गुना 100 तो 1 देके 4 को 0 दे देगा फटाफट। अब यह 3 और 7 10, 10 गुना 100 तो 1000 हो गया। अब देखो 3 सतह या केस हो गया 10,000, 11,000 या केस। इसी प्रकार ये वाला भी बनाना है, 90 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर 90 प्लस 6, आराम से बन जाएगा इसमें। अरे ये वाला फॉर्मूला बनाना है 104 है, तो इसको दूसरा फॉर्मूला लगा के बनाना 100 प्लस 4, इसमें करना 100 माइनस 4, ये तो ये जगह 3 नंबर से बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², क्योंकि यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, लेकिन एक में प्लस और एक में माइनस, तो यही वाला फॉर्मूला, एक में प्लस एक में माइनस, यहाँ ये यहाँ भी, तो यही वाला फॉर्मूला लगा a² माइनस b², तो हम लोग भी करेंगे 100 में स्क्वायर माइनस 4 में स्क्वायर, 100 गुना 100 तो 1 पर 4 माइनस 4 चौका 16, घटा देंगे तो 9,900 बचेगा 84, ये हो गया आंसर। अब आते हैं उपयुक्त सरसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए। देखो एक करके इसका भी देख लेते हैं, 9x² फिर 6xy प्लस y², जिसको कैसे हम लोग गुणनखंड करके इसको हल करेंगे। देखो ये 3x² 9x² है, तो हम लोग करेंगे 3x का होल स्क्वायर करेंगे, गुना करो ये वाला हो जाएगा। अब ये y² है तो y का हम लोग स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा।
बीच में क्या होता है, इधर ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर है। ये फॉर्मूला भी याद करके इसको बना सकता है, या तो गुणनखंडन कर देंगे तो 2 × 3x y गुणनखंडन करो, गुना करो, ये वाला हो जाएगा। अब है ये 2ab, ए के स्थान पर 3x, बी के स्थान पर y, अर्थात समझ में आ गया सर समीकरण नंबर 1 वाला है। मतलब अगर यदि कहीं लिखा हुआ रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम ये लिखते हैं, जब ये दिया रहेगा तो हम ये लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार जब ये वाला दिया है तो हम लिखेंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये हो गया। तो वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 इधर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार गुना करेंगे एक ही होगा, और 2y को 2 बार गुना करेंगे 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में -2ab, तो 2 हो गया a के स्थान पर, 2y b के स्थान पर, एक यहाँ गुना चिन्ह दे देना। अब हो जाएगा 2y, माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस वाला हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और 2y - 1 इंटू 2y - 1, ये हो गया स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस या y स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा। ऐसा फॉर्मूला है, ए देखो 10 में स्क्वायर दे दिए तो 10 × 100 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस y बटा 10, अलगे अलगे स्क्वायर था, हम लोग जोड़े दे देंगे स्क्वायर, एक बार हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो लिखेंगे x प्लस ए, x प्लस वाई बटा 10, सर समीकरण नंबर 3 हो जाएगा x माइनस वाई बटा 10, ये हो गया खत्म। 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, 16z स्क्वायर है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते, गुणनखंड करेंगे 2 × 2, तो 2 × 2 हो जाएगा, और x × x तो 2x का हम स्क्वायर देंगे तो 2 दूना 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है ये क्या है प्लस 9y स्क्वायर, तो क्या होगा 9 का 3y का हम होल स्क्वायर देंगे, 3 तिया 9y स्क्वायर हो गया, प्लस 16z स्क्वायर, तो 16 4 चौका 16, तो 4z का होल स्क्वायर दे देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक कॉमन बात का ध्यान देना होगा कि आगे जो गुणनखंडन किया गया है इसमें 12, हम लोग फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2ac, ये होता है। यही फॉर्मूला से बनाना है इसको। तब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, लेकिन यहाँ माइनस आ गया है, तो ध्यान रखना कि ये देखो 2ab यहाँ होता है bc और होता है ca, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, अर्थात जो 3 नंबर वाला होगा ये ऋणात्मक होगा, कॉमन बात यही आ रहा है। अर्थात सी के भीतर में हम लोग ये देखो -4z देंगे, गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, -4z गुना -4 प्लस 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब हम हल करेंगे, मान रखेंगे, अब देखना सब आ जाएगा, ये वाला गुणनखंड करेंगे तो 12 है तो 4 अब देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है 2ab, तो 2 का 2 लिख दिए, गुना ए के स्थान पर है 2x गुना ऐसा दे दो 2ab, बी के स्थान पर है 3y, गुना करो 2 दूना 4 तिया 12, x गुना y x y हो गया। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, फिर होता है 2ab तो 2bc, तो 2b के स्थान पर है 3y इंटू c में है -4z, कोष्ठ में लिख देंगे 4z हो गया 2bc। अब होता है प्लस 2bc, तो 2bc कैसे लेंगे, 2bc 2b के स्थान पर है -4z, अब a के स्थान पर क्या है 2bc 2ca, a के स्थान पर है 2x। अब देखो इसको गुना करो तो 2 चौका 8 दूना 16 प्लस गुना माइनस माइनस z गुना x z हो गया। यहाँ भी देखो 3 दूना 6 चौका 24 प्लस माइनस माइनस y z हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 x y हो गया, मेरा गुणनखंडन सही हो गया। अब होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca, तब हो जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a ये है, b ये है, c ये है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y
और यहाँ प्लस का जगह माइनस हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार कर दो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर नहीं देना है, 2 बार लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा निश्चित। इस प्रकार से हम ये बनाए। इसी प्रकार हम ये फार्मूला का यही फार्मूला इसमें भी लागू करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए देखो यहाँ भी ऋणात्मक माइनस दिया हुआ है और इसमें भी माइनस दिया हुआ है, अर्थात इसमें भी ये आता है इसमें भी ये आता है, मतलब ये वाला ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर दिया है 2, 4 रहता है तो हम 2 में स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन 2 है तो किस में स्क्वायर करेंगे। एक याद होगा हम पहले बताए हैं √2 गुना √2 तो हो जाएगा कितना √4 और 4 का वर्गमूल 2 कितना होगा 2। तो देखो इसको हम 20 वाला हटा देते हैं तो √2 गुना √2 2 हुआ तो हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो ही जाएगा। यहाँ x देंगे यहाँ x देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो ही जाएगा 2x स्क्वायर। x गुना x स्क्वायर हो जाएगा √2 ना √2 2 x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ किए √2x का स्क्वायर किए प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 8 का क्या करेंगे गुणनखंडन कैसे करेंगे कैसे निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 आधे ना रूट निकालते हैं तो ये जोड़ा लग गया तो जोड़ा नहीं लगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो है ये 2, ये रहेगा रूट में। अब इसको 2 बार गुना करेंगे √2 2√2 गुना 2√2 गुना करो 2 दूना 4 और √2 गुना √2 हुआ 2 4 दूना 8 हो गया ना। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्लस 2√2z लेना होगा। थोड़ा सा ध्यान से लेना z और 2 ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये हो गया z का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे है ना। अब यहाँ जो है a वाला माइनस है तो हम लोग इसमें माइनस लेंगे, माइनस लेकर के हल करना है नहीं तो फिर सब बड़ा हो जाएगा। अब क्या हुआ बीच में होता है -2ab तो -2 है हम लेकिन लेंगे प्लस। इन फार्मूला में होता है क्या 2 तो लिए 2 इंटू ए के स्थान पर है कितना -√2x a b के स्थान पर क्या है y प्लस 2bc तो 2b के स्थान पर कितना है y c 2bc c के स्थान पर क्या है 2√2z प्लस यहाँ देते हैं प्लस 2ca 2c के स्थान पर है क्या 2√2z इंटू 2ca के स्थान पर है -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देंगे क्या -2x प्लस y प्लस 2√2z एक बार लिख देंगे -2√2 प्लस y प्लस 2√2z ये हो गया।